जय श्री राम प्यारे नन्हे साथियों। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम की एक अनूठी पहल कार्यपुस्तिका प्रवाह गणित कक्षा 6 व 7 की इस कड़ी में आज हम आकलन नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं साथियों। आकलन 4 में 10 प्रश्न दिए हुए हैं और इन 10 प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमें बोल रहा है दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण करना है। साथियों, इस पहले आयताकार बॉक्स में इसके बराबर 8 टुकड़े किए गए हैं और दूसरे के भी बराबर 8 टुकड़े किए गए हैं और तीसरे बॉक्स के भी बराबर 8 टुकड़े किए गए हैं। तो इसके समान भिन्न निरूपण में जितने समान भाग किए जाते हैं या जितने समान टुकड़े किए जाते हैं उसको लिखते हैं हम लोग हर में। तो हर में मैंने 8 लिख दिया, परंतु जब हम अंश की बात करें तो उसमें छायांकित भाग लेते हैं। तो पहले बॉक्स के आठों भाग है वो छायांकित है, दूसरे बॉक्स के भी के आठों भाग छायांकित है, जबकि तीसरे बॉक्स में ये वाला और ये 3 भाग छायांकित है। तो 8 और 8 16 और 3 19 भाग कुल इसके छायांकित है। तो अपनी जो भिन्न बनी है वो बनी है साथियों 19/8। अब इसको साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 8 का जो भाग है वो 8 में चला गया एक बार और 19 में जाएगा 8 दूनी 16 और शेषफल बच जाएगा साथियों पीछे 3। किस तरीके से देखिए, ये 19 है, 19 में हमने 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 19 में से 16 घटाया पीछे बचा 3। मतलब अपना जो भाग है वो पूरा गया है साथियों 2 बार। तो ये मैंने लिख दिया 2 और फिर उसके बाद अपना शेषफल बचा है 3 और हमने भाग दिया था 8 का। तो इस तरीके से अपनी जो मिश्र भिन्न बनी है वो बनी है 2 से ही 3/8। तो कहने का मतलब पहले प्रश्न में जो अपना विकल्प नंबर 1 है उसमें 3/8 दिया हुआ है जो कि गलत है, दूसरे में 1 से ही 3/8 है वो भी गलत है, परंतु तीसरा जो हुबहू अपने वाले विकल्प से मिल रहा है 2 से ही 3/8 जो कि एकदम सही विकल्प है। तो अपना ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्यारे साथियों, दूसरे प्रश्न में हमें बोल रहा है भिन्न 1/4, 1/5, 1/3 और 1/7 में सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है। तो इसमें ध्यान रखना साथियों कि जिस भिन्न में अंश समान हो और उसमें जिसका हर सबसे बड़ा होगा उसका मान सबसे छोटा होता है। क्योंकि यदि हम एक ही वस्तु के पहले 4 टुकड़े करें और उनमें से एक टुकड़ा आपको दिया जाए और फिर उसी वस्तु के 5 टुकड़े करके आपको एक टुकड़ा दिया जाए, या फिर उसी वस्तु के 3 टुकड़े करके आपको एक टुकड़ा दिया जाए, या फिर उसी वस्तु के 7 टुकड़े करके और आपको एक दिया जाए, तो सबसे कम आपको उस वस्तु के बराबर 7 टुकड़े करके और उसमें से एक जो हिस्सा दिया जाता है वो सबसे कम मान का होगा और सबसे अधिक 3 टुकड़े वाला हिस्सा होगा, क्योंकि उसमें हमें लगभग 33% हिस्सा मिलता है। तो चलिए इसमें जो अपना हर है वो सबसे बड़ा 7 है साथियों। तो 7 हर वाली भिन्न है वो सबसे छोटी होगी। तो अपना जो सही विकल्प है वो 1/7 होगा साथियों। तो 1/7 हमें जो कि विकल्प नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, तो अपना जो सही आंसर है वो 1/7 होगा। चलिए अब देखते हैं इस कार्यपत्र का तीसरा प्रश्न। निम्न में 8/12 की तुल्य भिन्न है। साथियों हमें भिन्न दी हुई है 8 और उसके हर में दिया हुआ है 12। तो देखिए यहाँ जो पहला ऑप्शन है उसमें हर तो 12 है और अंश 4 है जो कि इसकी तुल्य भिन्न नहीं हो सकती। दूसरे में भी हर इसी के बराबर 12 है लेकिन अंश हमें 16 दे दिया तो वो भी इसके तुल्य नहीं हो सकती। परंतु यदि मैं 8 में भी भाग दिया जाए 4 का और 12 में भी बराबर 4 का भाग दिया जाए तो साथियों हमें ऊपर 8 के अंदर 4 का भाग 2 बार जाएगा, 1 चौक चौक 2 चौक 8, और 12 में 4 का भाग जाएगा आपके बराबर 3 बार। 8 में 4 का भाग बराबर जाएगा 2 बार और 12 में 4 का भाग जाएगा 3 बार। तो अपनी जो तुल्य भिन्न है वो 2/3 प्राप्त हो रही है, जो कि अपना विकल्प नंबर 3 एकदम सही है। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमें बोल रहा है 45 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। तो साथियों आप लोग देख पा रहे हैं अंश में हम लोग लिखेंगे 45 मिनट और हर में लिखेंगे 1 घंटा। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होते हैं साथियों। तो मैंने लिख दिया यहाँ 1 घंटे की जगह 60 मिनट। अब आप देखते हैं मात्रक दोनों के बराबर है तो मिनट से मिनट हट जाएगा। ऊपर बचा है साथियों 45 और नीचे बचा है 60। जब मैं
15 का पाड़ा बोलूं तो 15 तिये होते हैं अपने 45, और फिर 15 का पाड़ा बोलें तो 15 चौक होते हैं 60। तो इस तरीके से जो अपनी बिन है वो 3/4 प्राप्त हो रही है, मतलब अपना विकल्प नंबर 2 एकदम सही है। चलो देखते हैं इसी कड़ी में अगला प्रश्न। क्योंकि हमें अंश में दिया हुआ है 66 साथियों, तो ये मैंने लिख दिया 66, और हर में दिया हुआ 12। जब मैं 2 का भाग देता हूँ तो या 3 बार, मतलब 66 में 2 का भाग दिया 33 बार, और 12 में 2 का भाग दिया 6 बार। अब ये 2 से विभाजित है नहीं, दोनों संख्याएं मुझे 3 से विभाजित लग रही है, तो 3 का भाग 3 में चला गया 1 बार, और फिर इस 3 में भी चला गया 1 बार, और नीचे 3 का भाग चला गया 6 में 2 बार। तो अपनी जो अब भिन्न बची है वो बची है 11/2। तो मैं भाग दे रहा हूँ 2 का, और 2 का भाग है वो आपके 11 में जाएगा पूरा पूरा 5 बार साथियों। तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और 11 में से 10 जाएगा तो शेषफल बचेगा 1, मतलब अपने भागफल तो आ रहा है 5, शेषफल बच रहा है 1, और मैंने भाग दिया था 2 का, तो अपनी बिन 5 से ही 1/2 बन रही है, जो कि विकल्प नंबर 3 में एकदम सही है। चलिए अब देखते हैं इसी कार्यपत्र का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न बोल रहा है, निम्न विस्तारित रूप की आपको संख्या बनानी है, जिसमें हमें दिया हुआ है 80,000, फिर 3,000, फिर 20 और फिर 9। तो साथियों ऐसे प्रश्नों को हल करने का मैंने तरीका बताया था। पहले इकाई लिखिएगा, फिर दहाई, उसके बाद आपको लिखना है सैकड़ा, फिर लिखना है हजार, और फिर लिखना है 10,000 साथियों। तो इसमें इकाई के स्थान पर हमें 9 दे रहा है, तो हम आसानी से 9 लिख सकते हैं। दहाई वाले अंक के अंदर देखो उसका जो स्थानीय मान 20 दे रहा है, मतलब उसका जातीय मान 2 भर देंगे। सैकड़ा की चर्चा नहीं है, उसको पड़ा रहने दो। हजार की जगह यहाँ पर 3,000 है, तो 3,000 का जातीय मान हो जाएगा अपने यहाँ 3, और फिर 80,000 का जातीय मान हो जाएगा यहाँ पर 8। और जो बीच में सैकड़ा की जगह कुछ नहीं है, तो उसकी जगह अपन लोग कर देंगे यहाँ 0। तो अपनी जो संख्या बनी है वो 83,000 या 83,029 बनी है। 83,029 यदि मैं इस विकल्प में देखने की कोशिश करूं तो मुझे तीसरे विकल्प में नज़र आ रही है, तो अपना जो सही आंसर है वो तीसरा विकल्प हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 9,740 को शब्दों में लिखता है? तो पहले में 9,074 है, गलत हो गया। दूसरे में 9,740 है, सीधा सीधा दिया हुआ है, तो ये विकल्प अपना एकदम सही है। आगे वाले को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 74 आ गया, गलत। और फिर 974,000 है, ये भी गलत। तो अपना विकल्प नंबर 7 सही है। चलिए अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में क्या किया है साथियों, संख्या रेखा के बिंदु का मान क्या होगा ये बताना है। तो ये कोई संख्या रेखा है जिसमें यहाँ हमें 0 दिया हुआ है, यहाँ हमें 1 दिया हुआ है, फिर उसको बराबर 4 भागों में बांटने के लिए समान दूरी पर 3 लाइनें खींची गई है, और बीच वाली लाइन पर लिखा हुआ है K। तो इसको 3 लाइनों द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा साथियों। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, और ये चौथा भाग। तो कहने का मतलब हमें 0 से गिनती शुरू करनी है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और इसकी जगह लिख देंगे हम लोग 4। ऊपर लिख देता हूँ साथियों। अब 4 बराबर भागों में बांटा है, तो सब में ही आप 4 का भाग दे दो, सब में ही 4 का भाग दे देंगे। तो ये मैंने सब जगह दे दिया 4 का भाग। यहाँ 4 में 4 का भाग एक बार चला जाएगा, मतलब पूर्णांक 1 है, और 0 में 4 का भाग जाएगा 0 बार ही, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से विभाजित करो 0 ही आता है। तो अपने K के स्थान पर मुझे 2/4 मिल रहा है। K के स्थान पर क्या मिल रहा है? 2/4। इसको थोड़ा सा सरल करें साथियों, तो 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार, और 4 में चला जाएगा 2 बार। तो अपना विकल्प नंबर 1 है वो एकदम सही है, क्योंकि K का जो मान है वो 1/2 है। तो चलिए देखिए, रुक करते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमें बोल रहा है 35/100 को दशमलव भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो साथियों हमें अंश में तो दिया हुआ 35 और हर में दिया हुआ है 100। तो 100 में 1 के बाद 2 0 हैं, तो आपको अंश में इकाई की तरफ से 2 संख्याएं गिननी है, 1 और 2। अब 1 के बाद 2 0 थे, तो इकाई की तरफ से 2 संख्याएं गिन के और यहाँ पर दशमलव लगा देना है। तो दशमलव लग जाएगा अपने 3 के आगे, और फिर उसके आगे कर देंगे हम लोग 0। तो ये दशमलव रूप में अपने बदल गई 0.35, जो कि अपना विकल्प नंबर 2 एकदम सही है साथियों। अब देखते हैं इसका आकलन पत्र का आखिरी प्रश्न, जो मैं बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या में 5 का स्थानीय मान 500 है?
तो 5 का जो स्थानीय मान है वो 500 केवल उसी जगह होगा जहां 5 जिस संख्या में सैकड़ा के स्थान पर आया हुआ होगा। तो पहले प्रश्न में 5 आया हुआ है दहाई के स्थान पर, तो ये गलत है। दूसरे में 5 सैकड़ा के स्थान पर आया है, जो अपना एकदम सही विकल्प है। तीसरे में इकाई के स्थान पर है, तो गलत है। और चौथे में हजार के स्थान पर है, तो गलत है। तो अपना विकल्प नंबर 2 एकदम इसमें सही है साथियों। तो इस तरीके से हमने आंकलन नंबर 4 को बहुत ही आसानी से हल कर दिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं साथियों अगले कार्यपत्रक या आंकलन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों।